ओके, तो यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। मतलब अभी तक हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिया है। क्लोरोफिल के बाद अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि लीफ कौन सा, मतलब कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। सो बेसिकली ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, यू मस्ट नो दैट all green part of the plant can perform photosynthesis, but maximum photosynthesis takes place in the leaf only. आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि सभी पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस तो हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस लीफ में ही होगी। उसकी वजह, लीफ कंटेन मैक्सिमम chlorophyll molecule. That's why leaf contain maximum amount of chlorophyll, so it easily can absorb more light energy, and that's why here is the place where we found more of the photosynthesis process. So there is some parts you must know. There is a cuticle, topmost part is cuticle, a waxy layer, a waxy coating जो कि उसको मतलब कि शाइनी बनाती है, साथ ही साथ उसको वाटर प्रूफ करती है। इट मींस यहाँ से ना ही पानी अंदर आ सकता है, ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है। इट इज टोटली इम्परमिएबल, यानी कहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। एट द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट इट ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ क्यूटिकल, बट इट हैव सम पैचेस। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे से गैप दिख रहे हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो नीचे भी क्यूटिकल हो सकती है, वैसे होती है, पर वैसे शाइनी नहीं होती है। ऊपर है शाइनी क्यूटिकल है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, दो प्रकार की एपिडर्मिस है, अपर और लोअर। एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है। आपने इसके बारे में भी समझा है लास्ट ईयर, एक प्लांट टिश्यू नाम का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। उस प्लांट टिश्यू में इसके बारे में आपको बताया गया होगा कि ये कॉलेनकाइमा है। याद रखिएगा, ये कॉलेनकाइमा है जो कि प्लांट के मतलब इस पार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। एपिडर्मल सेल्स है ये, नहीं एक मिनट, एपिडर्मिस एक अलग प्रोटेक्टिव टिश्यू में आएगा, वो कॉलेनकाइमा नहीं है, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू में आएगा, है ना, रुकना, वहां पर कॉलेनकाइमा नहीं, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू एक लास्ट ईयर टॉपिक पढ़ाया गया था आपको अलग से, आपको याद होगा, स्टोमाटा, कॉर्क और एपिडर्मिस, वहां तीन चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। सेल्स हैं जिनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। आप देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो मैंने रेड लाइन में कर रहा हूँ, ये सेल्स की लाइन है। इस लाइन के बीच में देखो कोई भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, एकदम बंडल शेप, या एक कह सकते हो कि डमरू के आकार की सेल्स हैं जो एकदम क्लोजली लोकेटेड है। तो ये एपिडर्मिस है, प्रोटेक्टिव लेयर है, दोनों साइड पाई जाती है, पर कहीं कहीं पर नीचे साइड में उसी एपिडर्मिस के ही पास में यहाँ पर एक छेद होता है, ऐसा टाइनी ओपनिंग होती है। दैट इज पोर्शन इज कॉल्ड स्टोमा बिकॉज ऑफ इट हैव अ किडनी या बीन शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल्स। वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। नाउ द मेसोफिल सेल्स, जो सेंटर की जो सेल्स होती है, लीफ के जो सेंटर की सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये दो प्रकार की होती हैं। ऐसे एक होती हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, प्रॉपरली अरेंज होती हैं, और एक ऐसी होती है जो लूज होती हैं, एकदम ऐसे खुली खुली होती हैं। तो जो कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, इनको हम बोलेंगे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं ये, एंड अदर वन इज अ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, तो दो प्रकार की यहाँ मेसोफिल सेल्स हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल है। ओके, तो ये आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही है कि स्पॉन्जी वाली बिखरी हुई है इधर उधर, पैलिसेड एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड की गई हैं। तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
अच्छा, तो ये दो चीजें हो गई, बहुत है, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक तरीके की सेल्स हैं, बट अरेंजमेंट का फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है ना? तो इसमें ज्यादा डाउट क्रिएट होने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इनके बीच में यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ऐसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर में, तो इसको हम बोलेंगे वैस्कुलर बंडल। ये वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल में क्या चीजें होती हैं? दो चीजें होती है, एक होता है इसके अंदर जाइलम, और एक होता है इसके अंदर फ्लोएम। और ये जाइलम फ्लोएम के बारे में भी आपने सुना होगा। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम नीचे से ऊपर तक पानी लेके आता है, और फ्लोएम ऊपर से नीचे तक या बाकी सारे पोर्शन में प्लांट के वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, तो ये वैस्कुलर बंडल है, पता चल गया आपको। इसके बाद स्टोमा। स्टोमा यानी कि वो एक पोर्शन है जो कि गार्ड सेल से बना हुआ है। ये जो किडनी शेप सेल्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, मतलब बंद हो जाती हैं, जैसे दरवाजा हमारा है कि ओपन और क्लोज होता है, उसी तरीके से गार्ड सेल्स भी ओपन और क्लोज होती हैं, और चीजों को एक्सचेंज करने में, जैसे कि वाटर, मिनरल वाटर और ऑक्सीजन और कार्बन डाई, यानी ऑक्सीजन को बाहर देंगे, वाटर वेपर को बाहर देंगे, और कार्बन डाई को अंदर लेंगे। तो ये नॉर्मल प्लांट्स ऐसा करते हैं। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट में पाए जाएंगे, वो दिन में अपना स्टोमाटा ओपन नहीं करते। आई रिपीट, दिन में अपना स्टोमाटा ओपन नहीं करेंगे, वो अपना स्टोमाटा नाइट में ओपन करेंगे। तो नाइट में ओपन करेंगे तो क्या होगा? क्यों? अच्छा, दिन में ओपन करेंगे तो क्या होगा? दिन में ओपन करने से क्या होगा? इतनी ज्यादा हीट होती है कि जितनी वो कार्बन डाई लेंगे, उससे ज्यादा उनको लॉस हो जाएगा। किस चीज का? वाटर का। तो वाटर का लॉस होने से बचाने के लिए वो रात में स्टोमाटा को ओपन करते हैं, ताकि वो कार्बन डाई को ले लें। याद रखिए इस बात को। ये मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूँ, अभी तो मैं सिर्फ थोड़ा ही इसके बारे में समझा रहा हूँ। आप इसके बारे में आगे भी मुझसे बात कर सकते हैं, जब अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा तब हम उसमें भी आपको समझाएंगे ये। तो ये यहाँ तक था लीफ का ये वाला डायग्राम। तो ठीक है। सेल ऑफ द लीफ इज नोन एज मेसोफिल सेल। हम जानते हैं कि हर एक मतलब हर एक ऑर्गन या हो कुछ भी हो, बॉडी पार्ट सेल से ही बना होता है। तो भाई सेल से लीफ की सेल का नाम मेसोफिल सेल है। तो ये नीचे डायग्राम मेसोफिल सेल का दिया गया है, ये वाला डायग्राम, जो ये नेक्स्ट डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम ये मेसोफिल सेल का डायग्राम है। तो अभी मुझे इसके बारे में क्या बताना है? इसमें ज्यादा नहीं समझना है आपको, केवल और केवल आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझना है। मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो आपको मेसोफिल सेल का डायग्राम बस ऐसे ही बना देना है जैसे यहाँ दिया गया है, और उसके बाद आप क्लोरोप्लास्ट को समझाना है। तो क्लोरोप्लास्ट को देखिए क्या क्या है यहाँ के अंदर, चलिए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जब हम क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, यानी कि इसके आउटर बाउंड्री दो होती हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। अंदर जो आपको ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड, याद रखना इस बात को। ये स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, यानी ये ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड। स्टैक मतलब एक गट्ठर। तो थाइलाकॉइड के कलेक्शन को हम लोग ग्रानम कहते हैं। एक एक कलेक्शन को, यानी कि एक को। और अगर बहुत सारे ऐसे हैं इसमें, तो उसको हमने देखो यार नाम चेंज कर दिया। देखो यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, मैं दिखा रहा हूँ, ग्राना लिखा हुआ है और इधर ग्रानम लिखा हुआ है। तो जब बहुत सारे होंगे तो ग्राना कहेंगे, और जनरली बहुत सारे ही होते हैं वो, तो उनको ग्राना कहते हैं। इनके बीच के इंटरकनेक्शन को फ्रेट चैनल कहते हैं। फ्रेट, FRET। ये देखिए यहाँ पर ये जो कनेक्शन बन रहा है इनके बीच में, ये जो कनेक्शन है, इसे फ्रेट चैनल कहेंगे। FRET, फ्रेट चैनल। और अभी ये और भी आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं इसके आगे। पर आप थैलाकॉइड ये समझ गए कि क्या है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है थैलाकॉइड।
और इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, तो ये बाहर की जो जगह है, इसके अंदर की जो ये खाली-खाली जगह दिख रही है आपको, ये जो जगह है पूरी, इसे स्ट्रोमा कहेंगे। ये सब अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। आप भूलना मत, डायग्राम बिल्कुल मत भूलना, क्लोरोप्लास्ट का बाकी सब डायग्राम भूल जाना, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम मत भूलना, क्योंकि इसका काम पढ़ने वाला है आगे आने वाली क्लास में बहुत ज्यादा। आपको मैं बार-बार पूछूंगा थैलाकॉइड क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना? तो चलिए ये हो गया। अब मैं आपको एक डायग्राम खुद बना के दिखा रहा हूँ, जो कि शायद इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर। तो एक थैलाकॉइड छोटा सा ऐसा सिंपल सा बना लेंगे। ये मैं एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये स्क्वायर शेप ऐसा बन रहा है, ये वही चीज है, कोई फर्क नहीं है इसको उसको, एक ही चीज है ये और ये, मतलब ये जो है मैं इसको ही बना रहा हूँ, ये है यहाँ पे। और अब यहाँ पर मैं शो करूंगा कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, वो यहाँ पर पाया जाता है, इसके मेम्ब्रेन्स के बीच में। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड में भी डबल मेम्ब्रेन है, देखो ध्यान से, थाइलाकॉइड के भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो सेंटर में, यानी कि जो बीच में जो जगह है, यानी ये जो बीच की जो चीज है, ये ये सब जो है, ये सब जो है ये, तो इसको कहते हैं, मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, दैट इज नोन एज ल्यूमेन। इसे ल्यूमेन कहते हैं, थाइलाकॉइड के बीच के को ल्यूमेन कहते हैं। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो यहाँ बाहर होता है, इसके क्लोरोफिल यानी इसके सरफेस में होता है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके सरफेस में पाया जाएगा, जो कि यहाँ पे होगा, मेम्ब्रेन में होगा। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होगा। आई रिपीट दैट वर्ड, क्लोरोफिल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होगा, और बीच में जो जगह है थाइलाकॉइड के, उसको ल्यूमेन कहेंगे। और जो क्लोरोप्लास्ट के बीच की जगह है, उसको स्ट्रोमा कहेंगे। याद रखना है इस बात को, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के बीच की जगह है, यानी ये उसके ये देखो, स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन। समझ गए हो? बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, इसको ड्रॉ करिए, वहीं पर ड्रॉ करिए, मॉड्यूल में ही ड्रॉ करिए इसको, और हमेशा इसको याद रखिए, ठीक है ना? तो यहाँ तक कराने के बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाला पार्ट खत्म हो गया, और ये आप सभी को ड्रॉ करना है और इसको ही आपको लिखना है।